हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ब्लेड 2 की बात करने वाला हूँ। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे बीमार लोग बैठे हुए होते हैं। फिर उन बीमार लोगों में से एक को डॉक्टर लेकर जाती है और उसका इलाज करने के लिए उसे कुर्सी पर बैठा देती है। पर हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो डॉक्टर एक वैम्पायर होती है और ये पूरा हॉस्पिटल वैम्पायर के ब्लड के लिए काम करता है। जहाँ वो इंसान मुफ्त इलाज के बहाने लाते हैं और उनका सारा खून निकाल लेते हैं। फिर वो ऐसा ही इस इंसान के साथ भी करने वाले थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये एक रीपर है जिसके मुंह में बीच से भी दरार होती है। और कुर्सी पे बांधने के बावजूद वो हंसने लग जाता है और कुर्सी के लॉक को तोड़कर अपने हाथों को छुड़ाकर वो वैम्पायर का ही शिकार करने लग जाता है। फिर दृश्य बदलता है और हमें ब्लेड कहीं सुनसान जगह में लड़ता हुआ दिखाया जाता है जहाँ वो वैम्पायर को मार रहा होता है। और तभी वहाँ उसे विजलर दिखता है। विजलर पहले पार्ट में हमें मरता हुआ दिखाया गया था, लेकिन यहाँ वो जिंदा हो चुका है और वो भी एक वैम्पायर में तब्दील हो चुका है। फिर ब्लेड उसे अपने कंधे पर उठाता है और अपने हाइडआउट में लेकर आता है। इस नए हाइडआउट में स्कर्ड नाम का भी एक बंदा होता है जो कि ब्लेड की मदद कर रहा होता है। फिर स्कर्ड और ब्लेड उसे कंधे पर लाकर एक जगह बैठाते हैं। यहाँ ब्लेड विजिटर को आइसोलेटेड रेट्रो वायरस डिटॉक्स देता है, जिससे वो वायरस थोड़ी देर के लिए शांत होता है और विजलर सबको पहचानने लगता है। जहाँ ब्लेड विजलर को बताता है कि वो उसे 2 सालों से ढूंढ रहा है और विजलर 2 सालों से वैम्पायर में तब्दील हो चुका होता है। अब विजलर ठीक महसूस कर रहा होता है और फिर वो उठकर बाकी लोगों से मिलने लगता है, जहाँ वो स्कर्ट के साथ मिलता है। अब ब्लेड, विजलर और स्कर्ट तीनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ 2 वैम्पायर घुस जाते हैं, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। फिर स्कर्ट को ब्लेड कहता है लाइट ऑन करने के लिए, जिससे स्कर्ट लाइट ऑन कर देता है और फिर ब्लेड उन दोनों वैम्पायरों से लड़ने लग जाता है। पर थोड़ी देर की लड़ाई के बाद वो दोनों बताते हैं कि वो उनसे लड़ने नहीं आया है और वो उन्हें एक संदेशा देते हैं और बताते हैं कि एक नई प्रजाति विकसित होने लगी है जो वैम्पायर और इंसान दोनों का खून चूसते हैं और उनसे दोनों को खतरा है। इस प्रजाति का नाम वो रीपर बताते हैं और वो ब्लेड को साथ चलने के लिए कहते हैं, जहाँ ब्लेड बहुत आसानी से मान जाता है। फिर ब्लेड, स्कर्ट और विजलर तीनों मिलकर वैम्पायर सीक्रेट सोसाइटी के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वो वैम्पायर सीक्रेट सोसाइटी पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि इंसान और वैम्पायर सब साथ वहां रह रहे होते हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड इंसान होते हैं। फिर अंदर जाकर उन्हें वैम्पायर सीक्रेट सोसाइटी का हेड दिखता है। फिर ब्लेड उस मुखिया से बात कर रहा होता है कि वो उसे क्यों बुलाया है। तभी वहाँ पर एक पॉल क्रूनर करके लॉयर आता है, जो कि एक इंसान होता है, और वो उसे बताता है कि बदकिस्मती से एक नई प्रजाति विकसित होने लग गई है जिसे वो रीपर कह रहे हैं, और ये बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है और ये वैम्पायर का शिकार कर रहे हैं। यहाँ पर वो मुखिया चाहता है कि ब्लेड उसके लिए रीपर्स को मारना शुरू कर दे, जिस पर ब्लेड उनसे कहता है कि मैं भी तो वैम्पायर को मारना चाहता हूँ। पर यहाँ पर वैम्पायर के मुखिया बताते हैं कि कुछ दिन के बाद ये इंसानों को भी मारने लग जाएगा और धरती पे फिर कोई इंसान नहीं बचेगा। अब ब्लेड रीपर का शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ब्लेड, स्कर्ट और विजलर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अपने वाइट आउट में वो बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है ये वैम्पायर सीक्रेट सोसाइटी का कोई चाल भी हो सकता है जिस हमारा ही शिकार हो जाए। पर ब्लेड उसे कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैं सब परिस्थिति के लिए तैयार हूँ। फिर वहाँ पर वो दोनों मैसेंजर नेसन और निशा आ जाते हैं अपनी बाकी टीम के साथ। फिर वो एक एक करके पूरी टीम को इंट्रोड्यूस कराते हैं ब्लेड से, जहाँ ब्लेड की बकझड़ हो जाती है एक वैम्पायर से जिसका नाम रायन हार्ट होता है। और इस लड़ाई में ब्लेड उसके सर के पीछे एक एक्सप्लोसिव डिवाइस को लगा देता है और कहता है कि अभी से वो इस टीम का हेड है, और अगर किसी ने भी इसकी बात नहीं मानी तो वो एक्सप्लोसिव डिवाइस को उड़ा देगा, जिससे सभी वैम्पायर वहाँ पे मर जाएंगे। फिर ब्लेड नीना से पूछता है कि सबसे ज़्यादा वैम्पायर कहाँ होते हैं, जिस पर वो बताती है कि क्लब हाउस में इस वक्त सबसे ज़्यादा वैम्पायर होंगे। वो कहता है कि रीपर वहीं पहुँचेगा जहाँ बहुत सारे वैम्पायर होंगे। इस पर सारे के सारे टीम मेंबर और ब्लेड मिलकर उस क्लब हाउस की तरफ जाते हैं। अब वो उस क्लब हाउस में पहरा लगा देते हैं और थोड़ी देर के पहरेदारी के बाद ही वहाँ बहुत सारे रीपर्स आ जाते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। जहाँ रीपर्स और ब्लेड के टीम मेंबर्स की लड़ाई हो जाती है, पर रीपर्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है, वो मर ही नहीं रहे होते हैं। तब वो ब्लेड के टीम मेंबर को ही मार रहा होता है। इस पर ब्लेड यूवी रे निकालता है और सबको यूवी रे से डराने लग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद धूप आने लग जाती है, जिससे वो मरने लग जाते हैं।
अब सूर्य की किरण से रीपर डर कर वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब ब्लेड अपनी टीम को बुलाता है जहाँ विजलर मिसिंग होता है। फिर थोड़ी देर के बाद विजलर भी वहाँ आता है और वो बताता है जब रीपर डर कर भाग रहे थे तो वो उनका पीछा किया और वो एक चेम्बर से ज़मीन के नीचे चले गए हैं। फिर विजलर ब्लेड और उनके बाकी मेंबर को लेकर उसी पिट के पास जाता है जहाँ एक रीपर उस गड्ढे में फंसा हुआ होता है। फिर वो लोग उस गड्ढे को खोलकर उस रीपर को निकाल लेते हैं और अपने साथ लिए चल जाते हैं उस पर टेस्ट करने के लिए। फिर वो लोग अपने लैब में लेकर इसे खोल देते हैं और उन्हें पता चलता है कि शरीर मरने के बाद भी ब्लड का एक कतरा उन्हें एक्टिव कर देता है। इस पर ब्लेड डिसाइड करता है कि वो सिर्फ दिन की रोशनी में ही मर सकते हैं और हमें उनका शिकार दिन के उजाले में ही करना होगा, जिस पर बाकी के वैम्पायर भड़क जाते हैं क्योंकि वो भी उस दिन के उजाले में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इस पर ब्लेड कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ रीपर प्रजाति को ख़त्म करने आया हूँ, तुम लोग अपनी रक्षा खुद करो। और ये कहकर ब्लेड अपने रूम में चला जाता है जहाँ वो ब्लड इंजेक्ट करने लग जाता है। तभी नीना वहाँ पर आती है और ब्लेड के बुरे व्यवहार के लिए उसे डांटती है और कहती है कि हम दोनों ही वैम्पायर हैं और हम दोनों ही ब्लड पीते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम पुराने तरीक़ों से पीते हैं। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। क्योंकि सुबह होने में समय होता है, विजलर और स्कॉट मिलकर यूवी रे बॉम्ब बनाते हैं, जिस बॉम्ब से एक झटके से बहुत सारा यूवी रे निकलता है जिससे रीपर एक झटके में ख़त्म हो सकते हैं। फिर दोनों मिलकर इसी बॉम्ब का एक बड़ा सा वर्जन भी बनाते हैं जो कि बहुत सारा यूवी रे एक झटके में निकालता था। अब सभी वैम्पायर दिन की रोशनी में लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं, जिसके लिए वो काला सूट पहन लेते हैं और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। यूवी बॉम्ब और एक बड़ी सी जो ग्रेनेड होता है उसे इस्तेमाल करने का तरीका बताता है। और इतने में सुबह हो जाती है और वो लोग सब निकल जाते हैं रीपर का शिकार करने के लिए। वो सब उसी गड्ढे के पास पहुंचते हैं जहां वो आखिरी रीपर मिला था उन्हें फंसा हुआ। फिर वो उस गड्ढे के अंदर चले जाते हैं जो कि बहुत लंबा सा टनल होता है अंदर, क्योंकि अंदर बहुत सारे टनल होते हैं। पूरी टीम बढ़ जाती है और एक अलग अलग टनल में चली जाती है जहाँ रायनेड और विजलर एक दूसरे टनल में जाते हैं और मौका देखते ही रायनेड विजलर पे हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि वैम्पायर सारे अभी भी ब्लेड को धोखा दे रहे हैं। रायनहेड वही है जिसके सर के पीछे ब्लेड ने एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया हुआ था। अब रायनहेड के टनल में बहुत सारे रीपर आ जाते हैं पर वो उनसे छिप जाता है। फिर हमें दूसरे टनल को दिखाया जाता है जहाँ निशा और नेल्सन टनल के बीच में पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारा पानी जमा हुआ होता है और पानी के ऊपर में बहुत सारी खोपड़ी रखी हुई होती है। फिर नेल्सन और निशा उस पानी में चले जाते हैं। फिर ब्लेड आके उन्हें रोकता है और कहता है कि आगे मत जाओ, खतरा है। पर इतने में ही उस पानी के अंदर से बहुत सारे रीचर निकलते हैं और नेल्सन को पकड़ लेते हैं, पर ब्लेड यहाँ पर निशा को बचाने में कामयाब हो जाता है। फिर बहुत सारे रीपर उन पे हमला कर देते हैं और सारे टनल में एक ही साथ बहुत सारे रीपर आ जाते हैं, जिससे सभी टीम मेंबर एक साथ आ जाते हैं। वहाँ पर ब्लेड रायनहेड से पूछता है कि तुमने वो बड़ा वाला बम कहाँ रखा है, जिस पर रायनहेड कहता है कि वो मुझसे पीछे ही छूट गया है। फिर ब्लेड एक छोटा ग्रेनेड निकालता है और उसे वहाँ पर छोड़ देता है और रायनहेड और निशा को वहाँ से भागने के लिए कहता है, जिससे वो ग्रेनेड थोड़ी देर में फटता है और वहाँ पर जितने भी रीचर्स होते हैं वो भर जाते हैं। फिर ब्लेड उस बड़े वाले बम के पास जाता है और उसे ऑन करता है। उस वाले से बहुत ज़्यादा धमाका होता है और वहाँ निशा और रायनहेड भी जख्मी हो जाते हैं। फिर हमें विजलर को दिखाया जाता है जहाँ अभी भी उसे एक वैम्पायर जो उसे धोखा देकर मार रहा होता है। और तभी वहाँ रीपर का सरदार नोमैड आ जाता है और उसे वो मार देता है, पर वो विजलर को नहीं मारता है और उसे एक अंगूठी देकर कहता है ये सब वैम्पायर सीक्रेट सोसाइटी की एक चाल है। और वो उस अंगूठी को देखकर बोलता है कि इस अंगूठी के बारे में उनसे वो जरूर तुम पूछना। उधर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो निशा के पास पहुंचता है और वो जख्मी हालत में होती है और उसे अपना वो खून ऑफर करता है और निशा उसकी कलाई को काट कर उसका खून पीने लगती है। तभी पीछे से ब्लेड को कोई बिजली का झटका देता है और वो उस झटके से ज़मीन पर गिर जाता है। पीछे से हमें पॉल आते हुए दिखता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखा था, जो कि एक लॉयर था और एक इंसान भी। अब ब्लेड, स्कॉट और विजलर तीनों को सीक्रेट सोसाइटी में लाया जाता है जहाँ विजलर उसके हेड से उस अंगूठी के बारे में पूछता है और विजलर कहता है कि ये जीव कहीं से आया नहीं है बल्कि इसे तुमने ही बनाया। वो अंगूठी उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है हमें सारी बातें साफ साफ बताओ। जिस पर वैम्पायर सीक्रेट सोसाइटी का हेड जो होता है वो बताता है कि हाँ वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो एक ऐसे वैम्पायर को बनाना चाहता है जिस पर सूरज की किरणों का कोई असर नहीं हो और ना ही चांदी का। ये सारी बातें निशा जो कि उसकी खुद की बेटी होती है वो बगल में खड़े होकर सुन रही होती है और वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही होती है।
और वो कहती है कि ब्लेड ने मुझे 2 बार ही बचाया दुश्मन होते हुए, और आप मेरे पिता होकर भी मुझसे धोखा कर रहे हो। और ऐसा कह के वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। रायन हेड अपनी बंदूक निकालता है और वो ब्लेड के पैर पर शूट कर देता है, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। अब ब्लेड गुस्से से डेटोनेटर निकालता है और रायन हेड के सर के पीछे का एक्सप्लोसिव डिवाइस को ऑन कर देता है, पर वो फटता नहीं है, जिससे ब्लेड बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। तभी पीछे खड़ा स्कॉट हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं था, मैं शुरू से ही वेम्पायर लोगों के लिए काम कर रहा था। रायन हेड अपने सर के पीछे लगा एक्सप्लोसिव डिवाइस खींच कर निकाल देता है और वो स्कर्ट के हाथ में दे देता है। इतने में ब्लेड कहता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था, और वो उस डेटोनेटर को फिर से अलग तरीके से दबाता है, जिससे वो एक्सप्लोसिव डिवाइस फिर से एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे स्कर्ट के चिथड़े उड़ जाते हैं। ब्लेड और विजलर को मारा जाता है और ब्लेड को पकड़कर एक चेयर पर बैठाया जाता है। यहाँ ब्लेड की कलाई से एक बड़ा सा डिटेल आर पार हो जाता है और उसका सारा ब्लड गिरने लग जाता है। दरअसल वैम्पायर सीक्रेट सोसाइटी का जो हेड होता है वो ब्लेड के खून को चाहता है, ताकि उससे वो नई एक्सपेरिमेंट करे और नई डीएनए को जनरेट करे और वो एक ऐसी वैम्पायर को क्रिएट कर सके जो कि धूप में भी चल सके। निशा अपने फादर से लड़ रही होती है और उन्हें ब्लेम कर रही होती है कि ये सारी चीज़ों के जिम्मेदार आप ही हैं। अब रायन हेड विजलर को परेशान कर रहा होता है कि तभी सीक्रेट सोसाइटी में अलार्म बजने लगता है, जिससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और विजलर उठकर उसे मारता है और वहाँ से निकल जाता है और सीधे वो ब्लेड के रूम में पहुँचता है, जहाँ वो लेटा हुआ होता है और उसका सारा ब्लड को निचोड़ लिया जाता है। फिर विजलर किसी तरीके से ब्लेड को वहाँ से छुड़ाता है, पर ब्लेड अभी चलने की स्थिति में नहीं होता है, तो उसे सहारा देते हुए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लग जाता है। अभी निशा और उसके फादर की बहस हो रही होती है कि तभी उनके सामने नोमैड आ जाता है। और सीक्रेट सोसाइटी का हेड वहाँ से भाग नहीं पाता है और यहाँ पर निशा कहती है कि उसने कोड बदल दिया है और ये कोड उसने नोमैड को भी दे दिया है। अब नोमैड सीक्रेट सोसाइटी के हेड के सामने आता है और उसे काट लेता है और वो वहीं पर मर जाता है। उधर विजलर ब्लेड को लेकर जा ही रहा होता है कि रायन हेड उसे देख लेता है और उस पर गोली चलाने लग जाता है, जिससे विजलर को गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर ब्लेड किसी तरीके से रेंगता हुआ सामने पड़े ब्लड वाले पूल में चला जाता है और वहाँ बहुत सारा ब्लड पीने लग जाता है और अब वो बिल्कुल पूरी तरीके से पावरफुल महसूस करने लग जाता है और फिर वो उस पूल से निकलता है। एक एक करके सारे वैम्पायर को वहाँ पर मारने लग जाता है और उस पर कोई भी चीज़ों का असर होना बंद हो चुका होता है और वो बिल्कुल ही एग्रेसिव हो चुका होता है। और अंत में रायन हेड उसके सामने आता है, जिसे वो बीच से काट देता है। उधर विजलर उठता है और सारे टेस्टी बेबीज पर गोलियां चलाने लग जाता है, जिससे वो ब्लास्ट हो जाते हैं। अब ब्लेड वहाँ पहुँचता है जहाँ निशा ज़मीन पर पड़ी हुई होती है और वो देखता है कि निशा और सीक्रेट सोसाइटी के हेड दोनों ही ज़मीन पर लेटे हुए होते हैं और दोनों को नोमैड ने काट लिया होता है। और तभी नोमैड उसके सामने आ जाता है। फिर ब्लेड और नोमैड की लड़ाई हो जाती है, जहाँ नोमैड ब्लेड पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है और नोमैड उसे बहुत मार रहा होता है। पर तभी ब्लेड उठता है और अपने तलवार को नोमैड के सीने में मार देता है, जिससे वो बिल्कुल उसके दिल के पास जाकर लग जाती है। पर नोमैड फिर भी नहीं मरता है और वो ब्लेड को धक्का देकर वहाँ से रेंगता हुआ निकलने की कोशिश करने लगता है, पर ब्लेड उसे जाने नहीं देता है और उसे पकड़कर उस तलवार को कसकर और अंदर धकेल देता है, जिससे उसके वो दिल के आर पार चला जाता है और नोमैड भी मारा जाता है और उसके साथ साथ इस रीपर ब्रीड का भी खात्मा हो जाता है। फिर ब्लेड निशा के पास जाता है, जो कि बिल्कुल ही जख्मी हालत में होती है और निशा उसे कहती है कि मुझे एक बार सूरज को देखना है। फिर ब्लेड निशा को गोद में उठाकर उस सीक्रेट सोसाइटी के बाहर लेकर आता है, जहाँ सूरज उदय होने वाला ही होता है और थोड़ी देर में सूरज की किरण निशा पे पड़ने लगती है और वो जलने लगती है। फिर पूरी तरीके से निशा वहाँ पर जल जाती है और ब्लेड यहाँ पर फिर से अकेला हो जाता है और पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।